बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो बासी ईद मुबारक हो। आज मैंने ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट किया है क्योंकि मैं आज आया था बहुत सास के यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा थक के आई थी क्योंकि रात के 2:30-3 बज गए थे मुझे और मैं उस वक्त आई थी। तो बस आज थोड़ा सा लेट उठी थी मैं और फिर ज़ाहिर बात है घर का काम भी था और फिर मुझे करनी है अब इंशाल्लाह कल तीसरे दिन की तैयारी ईद की, क्योंकि कल आने वाले हैं मेरे घर में मेहमान ख़ुसूसी मेरी बहनें आने वाली हैं। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 बहनें हैं और मैंने अपनी बहनों को इनवाइट किया है ईद के तीसरे दिन। तो बस मैं यहाँ उसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तैयारी में लगी हुई हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें बनानी हैं और कितनी कितनी बनानी है क्वांटिटी। तो यहाँ मैंने लिया है बीफ का कीमा और अभी मैं कीमा ही मैं निकाला है कि इतना मुझे बनाना है, बाकी मैं इसके पैकेट वगैरह बना के रख रही थी। अच्छा, यहाँ मैंने ली हैं हरी मिर्चें, ये देखें। तो मैं यहाँ बनाऊँगी हैदराबादी हरी मिर्चें, कीमा और बिरयानी और शीर खुरमा। तो बस यहाँ मैंने जो है चीज़ें सोच ली हैं कि मुझे ये चीज़ें बनानी हैं, इन चीज़ों को तैयार करना है। तो किचन वगैरह मेरा नीट है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी मैं यहाँ कर रही हूँ तैयारी कीमे की मैं कीमे को जो मुझे मैरिनेट करना है उसको मैं अभी करके रख दूँगी फ्रिज में, ताकि मुझे सुबह के लिए थोड़ी सी आसानी। और ये देखें पतीला आ गया है मेरी सास के घर से जो मैं बना के लेके गई थी बिरयानी का। तो ये बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं। अगर आप इन रिश्तों से दूर हैं तो मैं कहती हूँ आप लोग बहुत बहुत बदकिस्मत हैं। जो ये रिश्ते होते हैं ससुराल के मैके के, ये बहुत खूबसूरत होते हैं और अगर कोई इनको ना निभाना चाहे तो कोई किसी के साथ हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो ससुराल में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और मेरी जिठानियाँ बहुत बहुत काबिल तारीफ़ है। मेरी नंद का जवाब नहीं है माशाल्लाह से। हमारी कभी आज तक इतने साल हो चुके हैं शादी को, कभी मेरी कोई तू मैं कोई झिक कुछ नहीं हुआ। और मेरी सास भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी थी। तो बस यहाँ हम लोग जो है, हालांकि मेरे सास ससुर नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन हम लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन कुछ औरतों की आदत होती है कि ना वो ससुराल से मिलती हैं, वो सिर्फ़ अपने मैके को ही पूछती रहती हैं, फिर वो सिर्फ मैके की ही होके रह जाती हैं। लेकिन जो ये रिश्ते हैं ससुराल के, बच्चों की फुप्पो हैं और ताई हैं, चाची हैं, इन रिश्तों की एक अपनी खूबसूरती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो हैं बहुत बहुत खुश नसीब हैं। मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझती हूँ कि उनके पास माशाल्लाह मेरे बच्चों के 6 तायाँ हैं और इब्राहिम जो हैं सबसे छोटे हैं। तो इसलिए, और एक इनकी फुप्पो है और एक मैंने आपको बताया था कि जो मेरे जेठ की बड़ी बेटी है वो जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी दूध शरीक बहन है, तो उसे भी मेरे बच्चे फुप्पो ही कहते हैं। तो यहाँ ये रिश्ते बहुत प्यारे हैं। और रात के 3 कैसे बज गए कुछ नहीं पता हुआ। और अब्दुल्ला खिज़र की खूब सारी ईदी जमा हुई है, उसका व्लॉग मैं आप लोग को अलग से बना के दिखाऊंगी कि इन दोनों की कितनी ईदी जमा हुई है, किसने कितनी ईदी दी। और अभी कल खालाओं का इंतज़ार है इन दोनों को कि खाला अम्मी आएंगी अब्दुल्ला की और अन्नी आएंगी तो उनसे ईदी मिलेगी। माशाल्लाह मेरी बहनें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारीफ़ से, उनका मैं कहती हूँ किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है वो लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें किसी से कम नहीं है। मेरी अम्मी नहीं है, लेकिन मेरी जो बहनें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की कमी जो है पूरी करती हैं। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ क्लोज़अप करके, और इस पर तो बस मेरा दिल आ चुका है। ये देखें कैरी आ चुकी है। ये है आम का दरख्त और यहाँ देखें किस कदर कैरियाँ लगी हुई हैं। हुई मुँह में पानी आ गया मेरे तो। बहुत सारी कैरियाँ आ चुकी हैं। जब भी गर्मी है ज़ाहिर बात है आम पकेगा तभी हम लोग खा सकेंगे, नहीं तो गर्मी में आपको पता है बग़ैर गर्मी पड़े आम नहीं पक सकता। तो बस मैं अभी से आप लोग से जो है यहाँ पे व्लॉग मैंने अपने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ ये देखें ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा फैला हुआ है, ये सब कचरा जो है मेरा पड़ा हुआ ही है। अभी ये उठा नहीं है क्योंकि फोर्सलिंग वाले जो थे वो बेचारे भी राय बात है मुसलमान थे, तो उन्होंने कहा हम लोग बाद में उठा लेंगे। तो हमने कहा चले कोई बात नहीं, ये हिस्सा मेरे इतने यूज़ में भी नहीं है और अभी इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो यहाँ ये सब पड़ा हुआ है ऐसे ही, और अंदर जो है कलर वगैरह ये हो गया है। अब इंशाल्लाह यहाँ की छत ईद के फ़ौरन बाद ही जो बोला है बिल्डर ने मुझे कि इंशाल्लाह डल जाएगी। तो हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी है, मसलियत है।
और शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं उस पर आप नाशुक्री करें तो अल्लाह ताला वो भी छीन लेता है। तो बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि फिर नेमतें छीनती हैं तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। आप यकीन करें, मेरा इतना छोटा सा एक घर था, 1 से 2 कमरे भी नहीं थे पूरे, और लेकिन मैंने उस पर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती थी। उसमें यही कहती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी छत अता की हुई है। और ये मेरी अम्मी की दुआएं हैं, खुसूसी मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे ये कहती थी हमेशा कि इंशाअल्लाह बेटे तुम एक कोठी बनवाओगी अपने लिए, खड़े होकर अपने हाथ से बनवाओगी। तो ये मेरा घर किसी कोठी से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं कहती हूँ मेरे साथ मेरी अम्मी की इतनी दुआएं, ऐसा लगता है उनका एक एक जो अल्फाज है वो मुझे अल्लाह ताला की बारगाह में जो है कबूल हो रहा है। तो मुझे मेरी माँ की बहुत 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 सारी दुआएं हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सास की भी मेरे साथ बहुत सारी दुआएं हैं, क्योंकि मेरी सास भी मुझे बहुत सारी दुआएं देती थी। तो बस ये जो दुआएं हैं ये बाद में रंग लाती हैं, उस वक्त तो नहीं पता चलता, लेकिन बाद में जब आपकी ये अल्लाह ताला के यहाँ दुआएं कबूल होती हैं तब आपको एहसास हो रहा होता है। और मुझे एहसास होता है, मैं आज भी अपने हस्बैंड से सुबह सुबह ये बात कर रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अम्मी की दुआ है लगी है मुझे। और वो मुझसे हमेशा कहती थी कि बेटे तुम अपने हाथ से खड़े हो कि अपने लिए कोठी तैयार करवाओगे, अपना घर तैयार करवाओगे। मुझे पता भी नहीं था कि अल्लाह ताला मुझे इतना बड़ा और इतना अच्छा अल्लाह ताला मुझे घर अता कर देंगे। कहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे दिया मुझे नहीं पता, असबाब वो बनाने वाला है। लेकिन एक बात याद रखें, दुआओं से तकदीरें बदलती हैं। ये मैंने अपने ऊपर देखी है चीज़ कि दुआओं से अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर बदल दी। वाकई मेरी माँ की जो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसने मेरी नसीब मेरा बदल दिया। मुझे औलाद की नेमत से नवाज़ दिया, उसने मुझे बहुत कुछ दे दिया। औलाद से नवाज़ दिया, औलाद नहीं थी मेरे पास और अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नवाज़ा। और फिर अल्लाह पाक ने पहले एक दिया फिर दूसरा दिया। हमेशा मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि इंशाल्लाह अब्दुल्ला का जोड़ीदार आएगा, इंशाल्लाह अब्दुल्ला का जोड़ीदार आएगा, और अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया। और उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने मुझे रास्ते बनाते गए और फिर ये घर हो गया। तो शुक्र अदा करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोला करें हर चीज़ पे। ना शुक्री किसी चीज़ पे ना करें, नहीं तो वो नेमत भी आपसे छिन जाएगी। ये आजमाई भी नहीं, ये मैं अपने ऊपर बीती हुई बात बता रही हूँ आप लोगों को। चलें, यहाँ मैं इसको कर रही हूँ मैरिनेशन, 1 2, ठीक है। अच्छा, और ये मेरे पास है बिहारी कबाब मसाला, तो इसका मैं बनाती हूँ दम का कीमा। यहाँ मेरे पास है ये 1 पैकेट, ये मैं यहाँ इसमें पूरा पैकेट डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा जो कीमा है वो 1 किलो से मुझे अबाफी लग रहा है, कम तो है नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और यहाँ हम इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। अच्छा, यहाँ जो है मैंने मिर्चों की जो है सब तैयारी कर ली है, और यहाँ मिर्चें मैंने साफ़ करके धो के काफ़ी देर से मैंने देखेंगे इस तरह इनको क्लीन करके रख लिया था। और यहाँ सब चीज़ें मैंने निकाल ली हैं, क्योंकि ये वाली जो मिर्चें हैं इसकी जो रेसिपी है वो मेरे पेज पे ऑलरेडी डली हुई है। तो ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं ये बनाऊँगी दावत में। तो बस जब ये तैयार होंगी तो उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी। और फिर इंशाल्लाह कल मेरे यहाँ दावत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सब उसी की तैयारी है। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, पूरी दावत देखिएगा। ईद की दावत मैं यहाँ कैसे जो है मैनेज करती हूँ। चले, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि जो मेरी मिर्चें हैं वो रेडी हो चुकी हैं, क्योंकि देखें टाइम इस वक्त हुआ है 9 बजे हैं और मैंने यहाँ इनको कर लिया है रेडी। तो चलें आपको दिखाती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मिर्चें जो है मेरी हो चुकी हैं, इस पर ऑयल आना जो है शुरू हो चुका है। अच्छा, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि ये वाली मिर्च का जो सीन है वो ऐसा होता है कि जब ये तैयार हो जाती हैं तो ये येलो इसी कलर की हो जाती हैं जिस कलर की और बाकी सारी मिर्चें। तो बस यहाँ हम इसको ढक देते हैं। एक हमारी जो डिश है दावत की वो हो चुकी है रेडी। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि मैं कौन कौन सी मज़ेदार किस्म की डिशेस बनाती हूँ अपनी बहनों के लिए। चलें, अभी शाम हुई है और मेरी बहनें माशाल्लाह से आ गई हैं, भांजे मेरी बहनें तो शर्मिंदा कर रहे हो। और ये सब चीज़ें अभी हम लोग चाय के साथ जो है रिफ्रेशमेंट लेंगे, क्योंकि ईद है तो ईद पे कचौरी के बगैर जो है ईद अधूरी है। और ये मेरे बहनोई हैं, वो लेके आए हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, आमीन सुमा आमीन। और ये खिज़र बैठा हुआ है। अच्छा, यहाँ ये तो दिखाना भूल ही गई मैं, ये देखें ये
खलीफा की है नान खताई, जो मेरे बहनोई लेके आए हैं ये दोनों चीज़ें। और इसका डब्बा भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये रखा हुआ, ये लाहौर से आती है नान खताई, और ये स्पेशली जो है मेरे लिए लेके आए हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ मगरिब की नमाज़ अदा करी सबने मिलके एक साथ, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ मेरी बहू जो है वो मेरी बहन के हाथ पे जो है मेहंदी लगा रही है। माशाल्लाह मेरी बहू जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बाअदब है माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह वो बानसीब भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्ची है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है उसकी तारीफ़ के लिए। और ये गजरे जो है मेरी बहू लाई है मेरे लिए, तो मैं अब ये पहनूंगी और सबको ईदी बांटूंगी फिर इन्हीं हाथों से। चले भाई, ये देखें मैं सबको अब ईदी बांट रही हूँ अपने सब भांजों को। और क्या करूँगी भांजी, ये देखो सीधे हाथ से सलाम करो। ये मेरी बहू की ईदी है। ये आप घूम रही है, ये हसन की बारी आ गई है। ये लो हसन, वालेकुम सलाम। और ये माशाल्लाह मेरा अहमद है बेटा, वालेकुम सलाम। शन्नो, ये मैंने सब बच्चों को ईदी दे दी है। और अब बच्चे जो है घर जाके अपने अपने एनवलप जो है वो खोलेंगे खाला के। हाँ ये देखें भाई। चले, दावत जो है अब एंड की तरफ होने वाली है, और यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं दोनों, तो मैं इनसे पूछती हूँ कि आज की दावत इन्हें कैसी लगी। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी लगी। अल्लाह पाक तुम्हें बहुत दे, ताकत दे, हिम्मत दे, मैं और दावतें करती रहो इसी तरह। आमीन। बहुत मजे का खाना था, सब चीज़ बहुत अच्छी थी। बिरयानी, कीमा, हरी मिर्चें, हैदराबादी, सब चीज़ बहुत अच्छी थी। शाम को नाश्ते में भी हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा पेट भर गया। और यहाँ चल रही है गपशप लूडो की, तो बस यहाँ बच्चे और मेरे बहनोई और इब्राहिम जो है लूडो खेल रहे हैं। कैसी लगी आप सबको दावत? आमीन। तो बस यहीं आप लोग से इजाज़त चाहते हैं। हम सबको अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन सबका रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो यहाँ बजे हैं 12:30, तो यहीं आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।